अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया है ना, तो प्लीज़ आप उस इंसान को फॉरगिव कर दो, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप उसके लिए ग्रजेस पाल के रखोगे ना, तो इवेंचुअली आपको ही हर्ट करेगा, आपके पीस को, आपके हारमोनी को ख़त्म कर देगा। क्योंकि अगर आपको किसी ने हर्ट किया, वो तो हर्ट करके चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, उसको अपना लाइफ में, अपनी धुन में, अपनी मस्ती में रहेगा। और हर्ट करके गया, ऊपर से उस आपने दिल में बैठा लिया है और हर समय आपके दिमाग में वही चलते रहेगा, तो आप कभी भी पीस एंड हारमोनी में रह नहीं पाओगे, अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप उसको फॉरगिव करो, लेट गो करो, जस्ट प्रे फॉर देम कि थोड़ा सा वो इंसान को सद्बुद्धि मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस इंसान को लेट गो कर पाओगे और आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से मूव कर पाओगे विदाउट एनी गिल्ट। एंड ये बात याद रखना, अगर आपने किसी को हर्ट नहीं किया है तो आप एक गिल्ट फ्री लाइफ जी सकोगे। एंड कुछ समय बाद जिसने आपको हर्ट किया है उस इंसान को पता चलेगा, ठीक है, उस इंसान को कहीं ना कहीं वो फील होगा कुछ समय बाद कि यार मैंने उस इंसान को इतना हर्ट किया बट उसने मुझे कुछ बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया कि तुमने मुझे क्यों हर्ट किया, कर्ज नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपने बोला भी नहीं होगा ना, तो आप अंदर ही अंदर अगर आप उसको लेट गो कर दोगे, उसको उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे, एनर्जी स्पीक्स, तो एनर्जी उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगी। सो नेवर एवर चेज एनीवन जो आपको हर्ट करके चले गए हो, उनके पीछे पीछे मत जाओ, जस्ट लेट देम गो, ठीक है। अगर एक बात याद रखना, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर वो आपके सोल के लिए अच्छे हैं, ठीक है, आपके सोल के लिए बने हुए हैं, आपकी डेस्टिनी के लिए बने हुए हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स कैसे भी वो इंसान को आपके पास लेकर आएगा, बस सही समय पे लेके आएगा, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल देती हूँ मैं, जिस तरीके से या शिव जी एंड सती का एग्जांपल ले लो, जैसे माता सती ने अग्निकुंड में जल के भस्म हो गई थी, बट उनका रिश्ता किससे था, शरीर से नहीं था, आत्मा से था। तो शिव जी वेट कर रहे थे एंड सती टुक बर्थ, ठीक है, पार्वती के रूप में, एंड दे यूनाइटेड, है ना। उसी की तरीके से, क्योंकि उनकी जो सोल क्रेव कर रही थी एक दूसरे के लिए, वो लोग सोल से डेस्टिन्ड थे, ठीक है, उसी तरह। तो अगर आपको कोई भी हर्ट कर रहा है, हर्ट करके चला गया, कोई रिलेशनशिप में हो या कोई रिश्ता टूट गया है, तो प्लीज़ डोंट चेज, जस्ट फॉरगिव देम एंड फॉर लेट देम गो, ठीक है, लेट देम गो एंड माफ़ कर दो उनको। क्योंकि या तो वो इंसान इसलिए गया होगा आपकी लाइफ से क्योंकि अभी जो टाइमिंग है सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करते रहता है कि अगर वो पार्टनर होगा, ठीक है, अगर आपका वो लाइफ पार्टनर होगा या आप लोग डेस्टिन्ड हो फ्यूचर के लिए, तो यूनिवर्स कभी कभी ऐसा भी करता है कि वो इंसान को ही एज ए एग्ज़ाम्पल आपको हर्ट करा देता है ताकि आप अपने आप पे काम कर सको, और थोड़ा समय के लिए सेपरेशन दिलाता है, ठीक है, कि अपने आप पे काम कर सको, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सको, अपना हर तरीके से ग्रोथ कर सको, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको छोड़ के जा रहा है तो जस्ट लेट देम गो। अगर वो डेस्टिन्ड पार्टनर है तो आपसे रीयूनाइट ज़रूर हो, अगर नहीं होगा तो आप इवेंचुअली उस इंसान को भूल जाओगे और यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल भी रचेगा कि आप उस पर्सन को एकदम कम्प्लीटली लेट गो कर दोगे। सो कुछ भी चीज़ होगी, बस रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं है, इट्स अबाउट एनीथिंग,
किसी भी चीज़ से आप अटैच्ड हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, जॉब हो, करियर हो, एनीथिंग, जस्ट लेट गो। लाइफ में कुछ भी छूट रहा है तो उसको छूटने दो। वो जो छूट रहा है ना, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए जो एक सही समय पे मिलेगा तुम्हें। बट हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें तो अभी ही चाहिए, जबकि हम रेडी भी नहीं है। क्यों चाहिए ना हमें अभी? क्यों? इंतज़ार करना सीखो, है ना, और लेट गो करना सीखो। ये दो, इंतज़ार करना सीखो और लेट गो करना सीखो। लाइफ में अगर ये दो चीज़ सीख लोगे ना, तो तुम लाइफ में, तुम्हें कोई भी सिचुएशन, कोई भी तुम्हें डाउन नहीं कर सकता। तुम किसी भी चीज़ से हार नहीं सकते। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, लेट गो करना एंड पेशेंस, इंतज़ार। सो आई होप